हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके प्री और मेंस के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। अब आप सोचोगे इसकी पीडीएफ वगैरह, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपने नोट्स वीडियो देखकर, ठीक है, या बुक में से खुद तैयार करोगे ना, खुद लिखोगे, तो जब आप मेंस एग्जाम दोगे ना, तो आपके लिखने की जो स्पीड है वो भी सही होगी और आपको लिखने का पता भी चलेगा। तो मेरी एडवाइस ये है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको खुद ही लिखने चाहिए, पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए तो देखते हैं 1 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक। फर्स्ट है आपका साउथ इंडियन बैंक, जो आपका क्या है, प्राइवेट बैंक है। साउथ इंडियन बैंक ने 101 अंचल के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हासिल किया। ठीक है, चर्चा में क्यों है? साउथ इंडियन बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक है। साउथ इंडियन बैंक द्वारा कोच्चि में सबसे ज्यादा अंचल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, कहाँ पर? कोच्चि में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है औंचल तैयार करने का, औंचल क्या है, आगे आएगा भी। प्रमुख बिंदु क्या जाते हैं? तमिल भाषा में औंचल शब्द से जो आशय है वो होता है झूला। औंचल को पारंपरिक तरीके से लकड़ी और रस्सी से तैयार किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक झूला है। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये वाला, ठीक है, ये जो ये फूलों से बनाया गया है, ये झूला है। ये जो फूलों से बनाया गया है, ये क्या आपका क्या है, ये औंचल है। साउथ इंडियन बैंक द्वारा ओन्नी चिरिकम ओंजल दम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 101 ओंजल को फूलों से सजाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम द्वारा साउथ इंडियन बैंक के अधिकारियों को स्टेजिंग एंड स्विंगिंग 101 ओंजल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको ये याद रखना है। तमिलनाडु में शादियों में औंजल एक रस्म का हिस्सा है, जिसमें क्या होता है, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको झूलों में बैठाकर झुलाया जाता है। इसलिए जो औंजल है ये क्या है, इसे चर्चा में है। तथा महिलाएं क्या करती है, झूले को घेर कर पारंपरिक गीत गाती है। केरल में बात करें तो औंजल जो है, औंजल वो परंपरा ओणम उत्सव का विभिन्न अंग माना जाता है। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर में है। वर्तमान सीईओ कौन है इसके? तो मुरली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसीलिए ये चर्चा में है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईआईटी संस्थान का उद्घाटन किया। ये चर्चा में है, क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ऊना का है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईआईटी का उद्घाटन किया है, इसलिए चर्चा में है। इसके प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की चौथी, याद रखने आपको, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में कौशल और नवाचार संस्थानों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री द्वारा ऊना जिले के हलोरी, याद रखना है आपको, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हलोरी में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला भी रखी गई, जिसे 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया। सरकार का लक्ष्य बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करना है, जिससे क्या हो, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और इसकी सहायता से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत को दुनिया का नंबर 1 दवा निर्माता बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया गया है। ऐसे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के खुलने से इसकी संभावनाएं और बढ़ जाएगी। अगला जाता है टॉपिक आपका तेलंगाना के हैदराबाद को एआईपीएच वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में क्योंकि तेलंगाना के जो हैदराबाद है उसको एआईपीएच मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर, उसके द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। प्रमुख बिंदु की बात करें तो हैदराबाद द्वारा सभी 6 श्रेणियों में, जैसे पेरिस, बोगोटा, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल, फोर्ट, ये आपका क्या जाता है, ये आपका हो जाता है, 1 मिनट, फोर्टलेजा जैसे शहरों को हराकर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्राप्त किया। हैदराबाद को इंटरनेशनल मतलब जो एआईपीएच बताया था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर में पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हैदराबाद को क्या कहते हैं, एक तो से मोतियों का शहर भी कहते हैं, बिरयानी कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, और एचटेक सिटी भी कहते हैं इसको।
इसको इन नामों से जाना जाता है, जैसे हम कहते हैं ना हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी कैपिटल के नाम से फेमस है। दक्षिण कोरिया के जेजू, ये पूछा जा सकता है, दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित IUCN लीडर्स फोरम में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। कहाँ पे घोषणा की गई थी? दक्षिण कोरिया के जेजू में। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 की 6 श्रेणियां, जिसमें शामिल क्या क्या है? जैव विविधता के लिए ग्रीन लिविंग ग्रीन, जलवायु परिवर्तन के लिए लिविंग ग्रीन, स्वास्थ्य और भलाई के लिए लिविंग ग्रीन, पानी के लिए लिविंग ग्रीन, सामाजिक सामंजस्य के लिए लिविंग ग्रीन, आर्थिक सुधार और समावेशी विकास के लिए लिविंग ग्रीन। लेकिन हैदराबाद द्वारा AIPH इवेंट के दौरान लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में इसको पुरस्कार प्रदान किया गया। जब ये जो है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, तो ये ऐसे सिस्टम और समाधान बनाने पर केंद्रित है जो शहर के सभी निवासियों को आर्थिक संकट से उभरने और बढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। हैदराबाद में स्थित आउटर रिंग रोड ORR को जवाहरलाल नेहरू आउटर रिंग रोड कहा जाता है। ये जो ORR है, ये 158 किलोमीटर लंबी 8 लेन रिंग रोड एक्सप्रेसवे हैदराबाद को पूर्ण रूप से कवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया। चर्चा में क्यों है? एल्यूमिनियम जो फ्रेट रैक है 61BOBRNALH SM1 का उद्घाटन क्योंकि किया गया है। प्रमुख बिंदु आ जाता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में ये प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसे RDSO, हिडाल्को और बेस्को वैगन्स के सहयोग से पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यह जो है बिलासपुर तक जाएगा। कहाँ से शुरू होकर? भुवनेश्वर से। इसका भार टेयर सामान्य स्टील रैक से 3.25 टन कम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है PM प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने गुजरात के मोढेरा को 24x7 सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला गांव घोषित किया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अक्टूबर 2022 को मेहसाना जिले का कौन सा गांव? मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर विलेज इन्होंने घोषित कर दिया। मोढेरा गांव जो है 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव बन जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के तहत जमीन पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सभी आवासीय और सरकारी इमारतों की छतों पर 1300 से अधिक सोलर पैनल लगाए गए, जिसे बैटरी ऊर्जा संरक्षण प्रणाली के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य क्या है कि इस परियोजना के माध्यम से यह दर्शाना है कि कैसे भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता आम लोगों को सशक्त बना सकती है, और इस परियोजना के माध्यम से सरकार का जो उद्देश्य है वो देश के प्रत्येक गांव को स्वच्छ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है आपका अमित शाह। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ, सीता बदियारा बिहार में हुआ था, और ये इनकी प्रतिमा बनाई गई है। ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। इनका समाजवाद का नारा आज भी गूंजता है। इनके अनुसार कोई भी आंदोलन जो है बिना मध्यम वर्गीय लोगों, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके सहयोग के सफल नहीं होता। इनके द्वारा मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। समाजवाद की अवधारणा को और अच्छा बनाने के लिए, उनका जनमानस में संचार करने के लिए उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, और जिसे संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अब इस संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक। इनका एक प्रसिद्ध नारा था कि जिसका उद्घोष उन्होंने पटना के गांधी मैदान में किया था। ये याद रखना है, पटना के गांधी मैदान में। नारा क्या था? जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। तो आज के करंट अफेयर्स आपके यही थे। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। लट्टू लगे